वो लड़का जैसे ही ये बोलता है तब सिया थोड़े हल्के स्माइल के साथ बोलती है, सीरियसली तुम्हें लगता है तुम जैसे आवारा लड़कों की वजह से पूरा लड़का समाज बदनाम है? ये बोलकर वो उन्हें 2-3 किक और मारकर आगे बढ़ जाती है। सिया अभी भी काफ़ी उदास थे क्योंकि भले उसका थोड़ा मूड तो अच्छा हो गया था लेकिन उसकी प्रॉब्लम वो अभी सॉल्व नहीं हुई थी। वो आगे जा ही रही थी कि उसकी नज़र एक ब्लैक रोल्स रॉयल्स पर पड़ती है। उसे देखकर वो मन में बोलती है, वाह क्या कार है, काश मेरे पास भी होता। वो ऐसा अपने मन में सोच रही थी। और तभी वो नोटिस करती है कि ये मर्सिडीज़, क्योंकि उसने एक बार पिटाई के दौरान भी एक बार उधर देखा था तो वो मर्सिडीज़ तब भी वहीं खड़ी थी। मतलब लगभग 1 से 2 घंटे से ये मर्सिडीज़ यहीं पे खड़ी है। सॉरी, रोल्स रॉयल यहीं पे खड़ी है। वो उसके पास जाती है। वो पूरी ब्लैक थी, उसकी ग्लास वगैरह एवरीथिंग ब्लैक। तो वो ग्लास विंडो पे नॉक करती है। उसे लगता है शायद अगर अंदर कोई हो, क्योंकि लाइट वगैरह कुछ भी नहीं जल रहा था, तो बोलेगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बार बार नॉक करने पर भी अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो पता नहीं क्यों उसे ऐसा लगता है, पता नहीं सिया क्या सोच कर ये खुद से बोलती है, शायद ख़राब हो गई हो या फिर इसका मालिक भाग गया हो। पता नहीं उसके दिमाग में अभी क्या चल रहा था। लाइक सीरियसली कोई अपनी इतनी महंगी गाड़ी छोड़कर भागेगा? बट हमारे मैडम को यही लगता है कि ये शायद, या फिर वो ये भी सोच रही थी कि शायद ये ख़राब हो गया होगा तो इसका ऑनर मैकेनिक लेने गया हो। तब तक वो सोचती है क्यों ना मैं इसके साथ 1-2 पिक ले लूँ, फिर मैं अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करूँगी, मेरे फ़ैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी। जी हाँ, हमारी सिया को फ़ैन फॉलोइंग बढ़ाने में बड़ा इंटरेस्ट है क्योंकि बन्ना मैडम को तो एक्ट्रेस ही है, तो उसके लिए फ़ैन फॉलोइंग तो होनी चाहिए ना, इसलिए वो ये सोचती है। और वो लेती भी है। उसके बोनट पर बैठकर, कभी उसके ग्लास विंडो के पास खड़े होकर लगभग उसने 50 से 60 पिक तो ले ही ली होगी। उसके बाद वो गाड़ी को एक नज़र देखकर खुद से ही बोलती है, हाय काश मेरा प्रिंस चार्मिंग मुझे इसी गाड़ी से लेने आए, मैं तो फट से उससे शादी कर लूँ। वो ऐसा बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ खुद से ही बोल रही थी। तभी अचानक से अनएक्सपेक्टेड थिंग जो सिया के लिए था। सिया ने बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा था। उस गाड़ी का गेट खुलता है। जैसे ही सिया ने देखा था कि इस गाड़ी का गेट खुल रहा है, वो 2 कदम क्या 6 कदम पीछे हुई थी। उससे एक पल के लिए लगा था कोई भूत तो नहीं है। तभी कार के बैक साइड का गेट खुलता है और उससे एक काफ़ी हैंडसम एंड चार्मिंग बंदा बाहर आता है। उसकी पर्सनैलिटी से तो वो कुछ ऐसा ही लग रहा था, बट उसके फेस पे मास्क था और आंखों में गॉगल्स, ब्लैक हुडी जिसका कैप उसने पहन रखा था। उसका फेस तो क्लियर नहीं हो रहा था, बट जैसे उसकी पर्सनैलिटी थी, कोई भी लड़की सोचे ये कितना हैंडसम होगा। तभी उस लड़के ने अपनी आंखों से गॉगल्स हटाकर सिया को एक नज़र बहुत अच्छे से देखा था और अपनी कड़क आवाज़ में कहता है, क्या हुआ मैडम, मैं कब से देख रहा हूँ पिक लिए जा रही हैं, आपको बहुत पसंद आ गई है क्या गाड़ी? रख लीजिए, मैं ही चला जाता हूँ यहाँ से। ये सुन सिया अचानक सिकपक आ गई थी क्योंकि लिए तो थे उसने पिक, वो भी बहुत सारे। कहाँ वो सोच रही थी मैं इसे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँगी और कहाँ इस खड़ूस से पाला पड़ गया। सिर्फ पिक ही तो लिए थे, कौन से इसकी गाड़ी पॉकेट में डालकर भाग रही थी मैं, ऐसा सिया सोच रही थी। तभी उसके कानों में फिर से उस शख्स की तेज़ आवाज़ आती है, मैडम ठीक है आप कहाँ खो जाती हैं बार बार? और ये क्या, मेरे कभी गाड़ी के बोनट पे कभी विंडो के पास क्या रही थी? आपके पास गाड़ी नहीं है? ये सुन सिया वाज लाइक, गाड़ी स्कूटी भी नहीं है मेरे पास। वो ऐसा ही सोच रही थी, बट वो ये सब अपने फेस पे नहीं आने देती। एक्सप्रेशन छुपाने में काफ़ी अच्छी थी हमारी सिया। अब लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हो तो भाई मुखौटा तो डालना पड़ता है ना चेहरे पे, उसकी आदत हो गई थी उसे। वो अपनी बत्तीसी दिखाते हुए बोलती है, अरे नहीं सर, वो सॉरी ना, वो मुझे लगा शायद ये गाड़ी बंद पड़ी हुई है और इसका मालिक इसे छोड़कर भाग गया। जैसे ही उस लड़के ने सिया का ये स्टेटमेंट सुना था, उस लड़का बस लाइक, क्या सच में आजकल इतने अमीर घूम रहे हैं कि अपनी इतनी महंगी महंगी गाड़ी छोड़कर भाग जाए? उस लड़के ने तो ऐसा ही सोचा होगा।
लेकिन वो अपनी सोच को झटकते हुए सिया से कन्फर्मेशन लेता है। आर यू श्योर? आपने यही सोचा था कि इसका मालिक गाड़ी छोड़कर भाग गया? सिया भी फ्लो में अपना सर हाँ में हिला दी थी। बस वो लड़का सच में उसे लगता है कि ये तो पक्की वाली बेवकूफ़ है। अब तक क्या था ना कि जो सिया के बाल उसके चेहरे के आगे थे, इसलिए उस लड़के ने अभी तक सिया का चेहरा नहीं देखा था। लेकिन हाँ, जो सिया ने वहाँ पे कांड किया था वो भली भांति देखा था, लेकिन डिस्टेंस होने की वजह से उसने क्लियर सिया का अभी तक फेस नहीं देखा था। लेकिन उसके कांड से वो ये तो समझ गया था कि लड़की बिल्ली ही है जो बस पंजे बांटती रहती है आसपास के लड़कों को। ये सोच तभी वो अपने कार के पास वापस जाकर बोलता है, देखिए आपने जितने भी पिक लिए मेरी कार की उसे डिलीट कर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ से जाऊँ और आप किसी प्लेटफॉर्म पे से पोस्ट करके बैठ जाए। जैसे ही सिया ने ये सुना था, सिया बस लाइक क्या मन तो मैं पढ़ती हूँ लोगों को, इसको कैसे पता चला कि मैं इसे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँगी। लेकिन वो ये सब नहीं सोचती, क्योंकि भाई गाड़ी जिसका था उसने मना कर दिया है, तो मैं क्यों ही पोस्ट करूँ ये सब। तभी ज़ोरदार एक हवा का झोंका आया था और सिया के चेहरे पर जो बाल थे वो पीछे हो जाते हैं। और उसी समय वो शख्स पीछे मुड़ा था, शायद उसे कुछ कहने के लिए या फिर बोलो तो डांटने के लिए। लेकिन जैसे ही सिया की प्यारी वो ब्लू आंखें उस लड़के की आंखें से टकराती हैं, वो तो उसमें खो ही जाता है। उसके इनोसेंस, उसके इतना प्यारा फेस। सिया थी तो बहुत खूबसूरत, और सिया खूबसूरती में किसी से कम थोड़ी थी। वो बिना पलक झपकाए बस सिया को देखे जा रहा था। जैसे ही सिया को ये फील होता है कि कोई उसे पलक देख रहा है, वो घूर कर उस शख्स को देखते बोलती है, ओह मिस्टर, क्या 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 मुझे घूर रहे हो? एक पंच तुम्हें भी लगा दूंगी मैं, मेरा दिमाग खराब मत किया करो। ये क्या घूर क्या रहे हो तुम मुझे? सिया की इस टोन को सुनकर उस शख्स को भी थोड़ा गुस्सा आ गया था। उसने बस एक नज़र उसे घूरा था और फिर अपनी कार में बैठकर उसके पास से निकल गया था, जैसे बता रहा मैं तुम्हें क्यों घूरूंगा। ऐसा ही कुछ बोलना चाह रहा था बट उसने बोला नहीं। सिया भी बस एक अजीब सा स्माइल पास करके वहाँ से निकल जाती है। जैसे ही सिया घर पहुँचती है, एक लड़की उससे डांटते हुए कहती है, तेरे पास दिमाग है या नहीं है? अपना कुछ सेंस लगा लिया कर। सुबह से घर से गायब है तो तुझे पता है मैं तुझे कितने समय से खोज रही हूँ। मैंने कहाँ जहाँ पे तू ऑडिशन देने गई थी मैं वहाँ गई, मैंने तेरे फ्रेंड्स को कॉल किए, मैंने ऑर्फनेज में जाके पता किया, मैं तुझे कब से कॉल ट्राई कर रही हूँ। 50 हज़ार तो मैंने तुझे कॉल किए, लेकिन तूने मजाल है, तू एक भी कॉल उठा ले। तू मेरी बात क्यों नहीं मानती है सिया? वो लड़की ऐसे बोले ही जा रही थी, तभी सिया बोलती है, रिलैक्स 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 मेरी जान, मैं ठीक हूँ। और इतना कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है बिना उसकी कुछ और सुने। तो जानिए आगे स्टोरी में क्या होने वाला है और कौन था वो लड़का, और क्या ये मुलाकात लाएगी सिया की ज़िंदगी में एक नया मोड़ या एक नई परेशानी। जानने के लिए सुनते रहे बस लव एट फर्स्ट साइट मेरे प्यारे चैनल पर। प्लीज़ गाइस कमेंट कर दिया करें यार।